आगे बढ़ते हैं। भोपाल में आज से पूरी तरह लॉकडाउन है। इस सिलसिले में कलेक्टर ने हिदायत जारी की है। सभी दुकानें बीती रात 12 बजे से बंद है। दूध और दवा की दुकानें खुली रहेंगी। भोपाल में जो है पूरे ज़िले में जो है लॉकडाउन का बेसिकली कि बाकी दूध की दुकानें और मेडिकल शॉप्स और ये पेट्रोल पंप्स ये खुले रहेंगे। और इसके अलावा जो ये फल फ्रूट और सब्जी किराना इनकी दुकानें जो है ये कम्प्लीटली बंद रहेंगी। ये कम्प्लीटली बंद रहेंगी इसलिए क्योंकि जो है फिगर्स जो है ऑफ लेट थोड़े से बढ़े हैं और सबको जो है सोशल आइसोलेशन की और डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है। ये जो है कई लोग जो है ये सब्जी के और किराने और इसके बहाने से उसका लगातार उल्लंघन कर रहे थे, जिससे बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही थी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे कि भोपाल में बीती रात से दुकानें बंद है कलेक्टर की हिदायत पर, सिवाय दूध और दवा की दुकानों के, तो किस तरह का इस वक्त मंजर जो है भोपाल में दिखाई दे रहा है और कैसा असर कोरोना वायरस का दिखाई दे रहा है? मुझे बताते क्योंकि भोपाल में रात में एक मरीज की मौत हुई है, जो भोपाल में पहली मौत हुई है, लेकिन 23 नए मामले सामने आए। उससे राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 41 हो गई है। और जाहिर सी बात है, जहाँ पर सीएम बैठे हैं, जहाँ पर राजधानी है और महकमा सेहत का अमला बैठा हुआ है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि सबसे बड़ी तादाद जो निकल कर आई है उसमें महकमा सेहत के जो है डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी तक जो है उससे मुतासिर पाए गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि जहाँ पर महकमा सेहत इतनी सारी चौकसी बरत रहा है कि यहाँ पर उनके मुलाजिम और दूसरे लोगों की जो है जांच क्यों लेगी और फिर ये लोग इतनी बड़ी तादाद में कैसे हुए। वही अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मजमूई तौर पर मध्य प्रदेश में 216 लोग अब तक जो है इससे मुतासिर हो चुके हैं। मरीज मरने वालों की अगर राजस्थान की बात करें तो उनकी तादाद बढ़कर 15 हो चुकी है, जिसमें इंदौर में मरने वालों की तादाद 10 है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जबलपुर, जहाँ पर सबसे पहले मध्य प्रदेश में 20 मार्च को पहला मामला सामने आया था, वहाँ पर 3 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अपने तौर पर मध्य प्रदेश के लिए, जबलपुर वालों के लिए राहत की बात है। भोपाल में राजधानी पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का भी सहारा लिया जा रहा है। पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। न सिर्फ दूध दवा की दुकानें ही खुलेंगी। अगर किसी को जरूरी अशिया की बहुत जरूरत है तो आप फोन कीजिए, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजिम आएंगे और आपको जरूरी अशिया पहुंचाएंगे। मुनज़्ज़म मेहताब, जिस तरह से आपने बताया कि महकमे सेहत के ओहदेदार, बल्कि आला ओहदेदार भी जो है कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं, ऐसे में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और आगे किस तरह से महकमे सेहत के ओहदेदार वो अपने काम को अंजाम देंगे अगर इस तरह से ही लापरवाहियां होती रहें? देखिए, यहाँ पर जो आपने सवाल किया एक बड़ा अहम सवाल है। जब महकमा सेहत के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी 5 लोग एक दिन में जो है तो पॉजिटिव पाए जाते हैं। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि अब तक महकमा सेहत में जो लोग भी जाते रहे हैं उनकी जांच क्यों नहीं की गई। और इतनी बड़ी तादाद में मरीजों के सामने आने के बाद जो है एक कदम उठाया गया है कि महकमा सेहत के जितने भी मुलाजिमीन है अब उनकी जाँच की जाएगी। यकीनी तौर पर जाँच की जा रही है, लेकिन जांच करने में देर हुई क्योंकि महकमा सेहत के मुलाजिम जो है फील्ड में रहते हैं और फील्ड में अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं और कहीं ना कहीं तो ये भी शिकायत आ रही है कि सबके पास किट नहीं है। तो जब किट नहीं है तो फिर इतनी बड़ी मरीजों की तादाद निकल कर आना जो है फिर उससे सवालिया निशान लगता है। क्योंकि इसमें जो सामने मरीज आए हैं मुलाजिमीन की अगर बात करते हैं, इसमें 700 के करीब जो है मुलाजिमीन है। अब इनकी जांच की जा रही है। जांच करने के बाद इनकी रिपोर्ट क्या आती है उस पर भी नजर रखने की बात है। यही वजह है कि रात के 12 बजे से जिस तरह से कलेक्टर का ऑर्डर आया, 12 बजे से पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया। भोपाल पुराने शहर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा नजर उस पर रखी जा रही है, क्योंकि लोग जरूरी अशिया के लिए और किसी न किसी बहाने से जो है बाहर निकल जाते थे। यही वजह है कि ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखकर कोशिश की जा रही है और लोगों को समझाया जा रहा है कि आप अपने घरों से मत निकलिए, अपने घरों में रहिए, खुद भी महफूज रहिए, शहर को भी महफूज रखिए, इंसानियत को भी महफूज रखिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल मेहताब, और काफ़ी ज़रूरी है कि महकमे सेहत के अहदेदारों को और वो सब जिनको फ्रंट लाइन पर काम करना है उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन किट्स दिए जाए ताकि वो काम कर सके और इस पूरी सिचुएशन को नॉर्मल करने में मदद कर सके। मेहताब, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।